हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लूसेंट का सीरीज कर रहे हैं जिसमें अभी मॉडर्न हिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो है। 1 से 2 वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लिया जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह का नाम है, उसका प्रभावित क्षेत्र कौन था और उससे संबंधित कौन नेता थे। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल का क्षेत्र था। 1760 से 1800 ईस्वी तक चला है और इसके संबंधित नेता केना सरकार, दिरजी नारायण थे। सन्यासी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ था। फ़कीर विद्रोह। फ़कीर विद्रोह बंगाल, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे तो मजनून शाह और चिराग अली। चुआर विद्रोह बंगाल, दुर्जन सिंह। पॉलीगरों का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। वीर पी कट्टावापाम। ये 1799 से 1801 के ईस्वी में चला था। वेलाथम्पी विद्रोह। वेलाथम्पी विद्रोह हुआ था ट्रावनकोर में। मेलुथाम्पी इसके नेतृत्वकर्ता थे। 1808 से 9 ईस्वी में हुआ था। भील विद्रोह पश्चिमी घाट। सेवाराम नेतृत्वकर्ता थे। 1825 से 31। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट। चित्तर सिंह। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था तो पश्चिमी घाट पे हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था तो असम में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह असम नहीं, असम बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और जिसके नेतृत्वकर्ता टीपू मीर थे और ये करम शाह के अनुयायी था। पागलपंथी विद्रोह वाले लोग। अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह असम में हुआ था। वहाबी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश, सैयद अहमद तूतीमीर। कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। खासी विद्रोह असम, तीरथ सिंह नेतृत्व करता थे। फेराजी आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में सैयदुल्ला टुटू मियाँ। फेराजी आंदोलन। नील विद्रोह बंगाल बिहार, तीरथ सिंह। संथाल विद्रोह बंगाल बिहार, सिद्धू कानू भैरव चांद। 1855 से 56 ईस्वी। मुंडा विद्रोह बिहार, बिरसा मुंडा 1899 से 1900। पाइक विद्रोह उड़ीसा। बक्सी जंग बंधु। उड़ीसा से 2 विद्रोह संबंधित है, एक पाइक एक खोंद। पाइक विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जंग बंधु थे। नील आंदोलन बंगाल, दिगंबर विश्वास 1859 से 60 ईस्वी। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र। मोपला विद्रोह केरल में हुआ है, अली मुसलियार के नेतृत्वकर्ता थे इसके 1920 से 22 ईस्वी में। कूका आंदोलन पंजाब, भगत जवाहरमल। रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश, सीताराम राजू। ताना भगत आंदोलन बिहार, जतरा भगत नेतृत्वकर्ता। तेभागा आंदोलन बंगाल, कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह नेतृत्वकर्ता। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश। भगत जवाहरमल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला अध्याय है 1857 की महान क्रांति। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो मंगल पांडे कहाँ विद्रोह करते हैं? बैरकपुर में करते हैं। ये 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे। इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। यानी 1857 की क्रांति का मुख्य रूप से शुरुआत कहाँ से होता है तो मेरठ से, और तारीख क्या है 10 मई 1857। 1857 की ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और उसके नेतृत्वकर्ता, विद्रोह की तिथि, वहाँ किसने दबाया है तो सबसे पहले दिल्ली से नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे तो बहादुर शाह जफर। लेकिन वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्त का, जो कि सैन्य नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। विद्रोह की तिथि 11-12 मई 1857। वह दबाने का काम निकलसन एवं हडसन करते हैं और 1857 में ही 21 सितंबर को विद्रोह को दबा दिया गया था। कानपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे तो नाना साहब थे। इनका साथ कौन दे रहा था? तात्या टोपे दे रहे थे। विद्रोह की तिथि 5 जून 1857। यहाँ पे दबाने का काम करता है कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल 4 जून 1857। यहाँ भी कैंपबेल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी जून 1857 में, और यहाँ ह्यूरोज के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। इलाहाबाद से लियाकत अली
1857 ईस्वी, यहाँ से कर्नल लीन। जगदीशपुर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे और यहाँ विलियम टेलर एवं विसेंट आयर मिल करके विद्रोह के दबाने का काम करते हैं। बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 ईस्वी के क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापूजी गुप्ते, हैदराबाद के सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक के भीमराव मुर्डंगी, छोटा सिंह, कोल्हापुर के अन्नाजी फडणवीस, तात्या मोतित, मद्रास के गुलाम गौस इत्यादि सब फेमस थे ये लोग। असम से दीवान मनीराम दत्ता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम से किन्होंने नेतृत्व करा था? तो दीवान मनीराम दत्ता ने करा था। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासियों के द्वारा हम लोग अभी पढ़े थे, सन्यासी विद्रोह बंगाल बिहार के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में भी मिलता है। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का कहानी बताया गया। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरिन ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। किसका कथन है? तो डफरिन का कथन है कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन का क्या स्टेटमेंट है कांग्रेस के प्रति? तो कर्जन कहता है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। अरविंद घोष का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है। बंकिम चंद्र चटर्जी का स्टेटमेंट है कांग्रेस के प्रति कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है। नौरोजी, दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। धन निकास संबंधी सिद्धांत सबसे पहले कौन देते हैं? ड्रेन थ्योरी इसको बोला गया है, दादा भाई नौरोजी देते हैं, जिसका समर्थन रमेश दत्त और वाचा करते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय का घोषणा किया था। 20 जुलाई 1905 को घोषणा होता है और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी होता है। इसी 20 जुलाई 1905 के घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। यानी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? तो 7 अगस्त 1905 के कहाँ से हुआ है? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से। किसके विरोध में हुआ है? तो 20 जुलाई 1905 को जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई है उसके विरोध में। इस दिन पूरे बंगाल में, और यह लागू कब हुआ बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905, और 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। तो वंदे मातरम नारा किससे संबंधित है? तो वंदे मातरम नारा 1905 के बंगाल विभाजन से संबंधित है। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। तो पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज की मांग कब होती है? 1906 में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी करते हैं। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में 2 भाग में बढ़ जाता है, गरम दल और नरम दल। गरम दल की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो गरम दल के लाल बाल पाल और अरविंद घोष करते हैं। गरम दल वाले चाहते हैं कि गरम दल से अध्यक्षता करे, जबकि अध्यक्षता किनको मिलता है? रास बिहारी बोस को, जो कि नरम दल से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 से कलकत्ता के टाउन हॉल से, और इसी का नारा कौन बनता है? वंदे मातरम। और आमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा जाता है, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयरस्ट की हत्या कर दी थी। तो ये एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना थी। चापेकर बंधु द्वारा प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयरस्ट की
हत्या कर दी गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में वरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। तो एक पुस्तिका है भवानी मंदिर। इसके रचयिता कौन है? तो वरेंद्र कुमार घोष है। और किससे संबंधित है? तो ये क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित पुस्तक है। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कौन करते हैं? वरेंद्र कुमार घोष करते हैं और भूपेंद्र नाथ दत्त करते हैं। ये युगांतर क्रांतिकारी से संबंधित समाचार पत्र थी। बंगाल में पी मित्रा अनुशीलन समिति का गठन किया। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन बनते हैं? पी मित्रा, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। तो खून के बदले खून किस संस्था का उद्देश्य था? अनुशीलन समिति का। और इसके संस्थापक कौन थे? पी मित्रा थे। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा था। तो हेमचंद्र अनुशीलन समिति से संबंधित थे और ये बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस गए थे। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें बीडी सावरकर के नाम से जाना जाता है, 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक एक संस्था स्थापित करते हैं। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? बीडी सावरकर। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तो केसरी एक पत्र था जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में चलाया गया था और यह क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाना प्रारंभ किया गया था। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। तो भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया है। काल एक क्रांतिकारी पत्र था जिसका संपादन कौन कर रहे थे? प्रांजपे कर रहे थे। और कहाँ से हो रहा था? महाराष्ट्र से। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। तो प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई थी। और प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस अनुशीलन समिति से ही संबंधित थे। 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अमेरिका के शिकागो नगर। सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। तो सर्वधर्म सम्मेलन 1893 का कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से कौन पहुंचे थे? तो स्वामी विवेकानंद पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। तूफानी हिंदू किन्हें कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पुस्तक किसका है? तो ये अरविंद घोष का पुस्तक है। अरविंद घोष क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित थे। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। तो एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 1893 में आई थी, वाराणसी में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका। 1893 में महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। फिर बाद में 1915 में ये भारत वापस आते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण रहा। नासिक में चापेकर बंधु, वही चापेकर बंधु जो भी हम लोग पढ़े थे, दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर, जो प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयरेस्ट की हत्या कर देते हैं। ये किस संस्था से संबंधित है? तो ये सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन को स्थापित किए थे और इसी संस्था से, एक गुप्त संस्था से संबंधित थे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। किनके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में।
30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है? ढाका में होती है। 30 दिसंबर 1906 को होती है, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में होती है। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ और जहां आगा खां को इसके अध्यक्ष बना दिया गया। तो लीग की स्थापना 1906 में हुई। 7 में कराची में अधिवेशन होता है जिसमें इसका संविधान बनता है, परंतु प्रथम अधिवेशन 1908 अमृतसर को माना गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? आगा खां थे। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा ने विलियम कर्जन वैली को गोली मारकर हत्या कर दी। तो मदन लाल धिंगरा कर्जन वैली की हत्या कर देते हैं लंदन में। कब? 1909 में। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को मृत्युदंड दे दिया गया था। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कनहरे ने जैक्सन को गोली मारी। ये जज थे जैक्सन, इसको गोली मारते कौन? अनंत कनहरे 1909 में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। तो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में किया जाता है। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया और बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया जिसमें उड़ीसा और वर्तमान झारखंड सभी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। कामागाता मारू प्रकरण, एक जहाज का नाम है कामागाता मारू, ये 1914 ईस्वी में बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा किराया पर लिया गया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ जिसमें 18 यात्री मार दिए गए थे और लगभग 25 यात्री घायल हुए थे। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत शाह एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन जाते हैं और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत विश्वास को फांसी दे दी गई। तो इसमें दीनानाथ जो रहते हैं वो सरकारी गवाह बन गए थे। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को कहाँ? अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे और लाला हरदयाल कौन थे? इसके सचिव थे, जबकि काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ होती है? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? सोहन सिंह भाखना बनते हैं, जबकि सचिव कौन बनते हैं? लाला हरदयाल बनते हैं और मंत्री इसके कोषाध्यक्ष कौन थे? काशीराम थे। कब हुई? 1913 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से अंग्रेज सरकार 1915 में सम्मानित करते, क्योंकि गांधी जी जब 1914-15 में वापस लौटते हैं और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो भारतीयों को वो सजेस्ट करते हैं कि आप लोग अंग्रेजी सेना में शामिल होइए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन होता है। इसमें कांग्रेस के दोनों दल में एकता हो जाती है, यानी नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना, मतलब 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस का जो 2 दल था, नरम दल गरम दल, तो एक हो ही जाता है, साथ ही मुस्लिम लीग भी कांग्रेस में मिल जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ स्थापना करते हैं होम रूल लीग का? 1916 में पूना में, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की और जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव बने थे। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा था। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ होता है? अहमदाबाद के करीब। कब होता है? 1916 में। किनके द्वारा होता है? तो गांधी जी के द्वारा। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। तो गांधी जी को चंपारण आने के लिए कौन प्रेरित करता है? तो राजकुमार शुक्ल करते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया था। किस लिए किया गया था? तो चंपारण में 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थे, जिसमें 20
कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ती थी और उसे अनिवार्य था कि करना पड़ता था, और नील के खेती से खेत की उर्वरा शक्ति खराब हो जाती थी। तो इसीलिए इसके विरोध में, 3 कट्ठा प्रणाली के विरोध में गांधी जी भारत में पहला सत्याग्रह करते हैं। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में किया था। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। तो गांधी जी का 3 आंदोलन हो गया, एक चंपारण सत्याग्रह 1917, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है 18, फिर 18 में ही खेरा आंदोलन चलता है, कर नहीं देने का आंदोलन 1918 में। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाया। तो पहली बार गांधी जी के द्वारा देशव्यापी हड़ताल रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को करवाया गया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों होता है? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है, जो कि पंजाब के लोकल नेता थे। तो इसके विरोध में एक जनसभा आयोजित होती है कहाँ? अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जिस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार तो इसमें 379 व्यक्ति ही मरे थे, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार इसमें लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने आर डायर का सहयोग किया था। मतलब एक हंसराज का नाम आता है जिसने इसमें अंग्रेज की सहायता की थी। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो शंकरन नायर उस समय वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में थे, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इस्तीफा दे देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय शामिल थे। भारतीय में सर चेमन लाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण शामिल थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। इसके अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी शामिल थे। जलियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाया गया एक आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता कौन करे थे? गांधी जी करे थे। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो गांधी जी द्वारा पहली बार पूरे भारतीय स्तर पे चलाया गया आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 से होता है। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो असहयोग आंदोलन के विरोध में बिपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को छोड़ देते हैं। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई, परंतु स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण इन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया जाता है। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत थे। 1922 में मेवाड़ में एक भील आंदोलन चला, जिसके नेता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत।
1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ये असहयोग आंदोलन के स्थगन वगैरह के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर के एक स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1923 ईस्वी में। कहाँ करते हैं? इलाहाबाद में। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में कर्नाटक में अध्यक्ष चुने गए। सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 में, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। नौ अगस्त 1925 ईस्वी को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाकुल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। रामप्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक जाते हैं। तो काकोरी षड्यंत्र जो होता है, जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्टेशन पर लूटा गया था सरकारी खजाना को, उसमें 4 लोगों को फांसी की सजा दी जाती है। किनको? तो रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाकुल्ला खां। संभवतः अशफाकुल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। तो 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना होती है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। इसमें सभी लोग ब्रिटेन के शामिल थे, इसीलिए इसका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ था। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। ये दोनों दल साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी। भगत सिंह के नेतृत्व में 1928 में लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कब करता है? लाहौर अधिवेशन 1929। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया था। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और नमक कानून को तोड़ करके ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से की थी। 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो जाता है। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को होता है। महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लेते हैं, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रह जाता है। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बात आता है, जिससे गांधी जी असहमत हो जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। तो ये 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, उसको पुनः
पुनः स्टार्ट गांधी जी कब करते हैं? तो पुनः स्टार्ट उसको 3 जनवरी 1932 को करते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने मना कर दिया था। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस को छोड़ करके एक नया स्थापना करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। क्या है कि गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को ये हरा देते हैं, इसी बात को लेकर के अनबन हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना कौन बनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ओ डायर एक पंजाब के गवर्नर रहे थे जिस समय अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो माइकल ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। तो पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। 17 अक्टूबर 1940 को करते हैं। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन बनते हैं? तो विनोबा भावे बनते हैं। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त बनते हैं। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहा गया है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को कहा गया है। कहाँ से शुरू हुआ था? तो पवनार से शुरू हुआ था। प्रथम सत्याग्रही कौन बनते हैं? विनोबा भावे। दूसरा कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा कौन बनते हैं? ब्रह्मदत्त। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। तो पहली बार मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग अली जिन्ना के द्वारा 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। 1940 के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष अल्लाह बख्श ने खली कुज्मा ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। तो पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव कौन रखता है? खली कुज्मा। वर्धा 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा कहाँ पारित किया जाता है? वर्धा 1942 में। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत प्रकार से 9 अगस्त 1942 को हो जाती है। इस आंदोलन में गांधी जी नारा देते हैं करो या मरो का। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सवेरे ही गांधी जी एवं कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता की गिरफ्तारी कर ली जाती है। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को भी नज़रबंद कर दिया गया था। 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना का विचार सर्वप्रथम कौन करते हैं? कैप्टन मोहन सिंह करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। तो सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन करते हैं? कैप्टन मोहन सिंह ही करते हैं। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड। महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पिक्के सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया, परंतु बाद में वायसराय इनकी सजा को माफ़ कर देते हैं।
आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। तो वायुसेना के द्वारा विद्रोह कब हुआ है? 1946 में। इसी दौरान नौसेना का भी विद्रोह 1946 में होता है। मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने बराबरी की मांग की थी। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए, जिसमें कांग्रेस 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। तो मुस्लिम लीग सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाता है? 16 अगस्त 1946 को। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को होता है। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखावरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दिया, एक बार 1925 में, एक बार 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया। तो मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा 1943 में दिया था कराची अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी का। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमन दीव ने किया था। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील के खेती करने पर हुए अत्याचार का उल्लेख है, नील विद्रोह का वर्णन है इसमें। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था। अहरार आंदोलन से संबंधित कौन है? मजहरुल हक है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने किया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रतिज्ञापत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में होता है 1936 में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी, वही दीनानाथ के सरकारी गवाह बन गया था। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गए थे। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे, जो कि मुजफ्फरपुर जिला जज किंग्सफोर्ड के हत्या करने का प्रयास करते हैं, जिसमें कैनेडी की मृत्यु हो जाती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किन्होंने दिया है? तो भगत सिंह ने दिया है। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का क्या नाम था? GC हिल्टन। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया है। श्री नारायण गुरु क्या दिए हैं? सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था चंपारण सत्याग्रह के बाद। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर कौन संबोधित किए? तो सुभाष चंद्र बोस। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा प्रदान किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा। हिटलर नेताजी किसको बोले हैं? सुभाष चंद्र बोस को। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो MG रनाडे थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित है? तो आर्य समाज से। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी।
चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरेजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला किनको बोलते हैं? एओ ह्यूम को बोलते हैं। एओ ह्यूम 1885 से लेकर 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कौन करे थे? मोहम्मद अली एवं शौकत अली। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। इसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। किसने कहा था? गांधी जी ने। किसको कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर के। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मिलकर के करते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस करते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ था? तो अंडमान में स्थित था। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की। अब चलिए अगला चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होता है? 1784 में। कौन करते हैं? विलियम जोन्स करते हैं। आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय करते हैं। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा किया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। तत्वबोधनी सभा 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी करते हैं। परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरि देशमुख करता है। रहनुमाई माजदायन सभा 1851 दादा भाई नौरोजी करते हैं। बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फुले करते हैं। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेटरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ करते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खां करते हैं। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी करते हैं। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एमजी रानाडे करते हैं। वहीं ब्रिटिश सार्वजनिक सभा कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। प्रार्थना समाज 1867 केशव चंद्र सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर करते हैं। वेद समाज की स्थापना 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन करते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले करते हैं 1873 में। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया था। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ बनर्जी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में मैडम ब्लादवस्की एवं कर्नल ऑलकार्ट के द्वारा किया जाता है और इसी से बाद में एनी बेसेंट जुड़ जाती है। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 एओ ह्यूम के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, तैलंग एवं तैयब जी के द्वारा। वेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद करते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानाडे करते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में कौन करते हैं? महादेव गोविंद रानाडे। शारदा सदन रामाबाई। रामकृष्ण मिशन 1897 में करते हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। अनुशीलन समिति 1907 श्री वरिंद्र घोष भूपेंद्र दत्त। लेकिन अनुशीलन समिति की शुरुआत कौन किए थे? पी मित्रा किए थे। सोशल सर्विस लीग 1911 श्री नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती 1912 रविन्द्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापना होता है। लाला हरदयाल काशीराम इसके कोषाध्यक्ष रहते हैं और आनंद मोहन भाकना इसके अध्यक्ष रहते हैं।
हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916 तिलक और एनी बेसेंट। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु शौकत अली और एक कौन थे, दो अली बंधु थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 NM जोशी करते हैं। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 सचिन नाथ सन्याल करते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 BR अम्बेडकर करते हैं। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 डॉक्टर हेडगेवार करते हैं। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह छबिलदास एवं यशपाल करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 भगत सिंह करते हैं। खुदाई खिदमतगार 1930 अब्दुल गफ्फार खां करते हैं। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 कौन करते हैं, महात्मा गांधी करते हैं। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 BR अम्बेडकर करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है। आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं और किस वर्ष होता है उसके बारे में।